लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। वो बुरे दिन की वजह है एक के बाद एक हर सर्वे में मोदी सरकार को हार का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, 6 सर्वे हो चुके हैं, आज 6ठा सर्वे हुआ है जिसमें जनता ने मोदी सरकार के खिलाफ अपना मत दिया है। मतलब जो सर्वाधिक जनता है वो मोदी सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। आज 6ठा सर्वे जो एबीपी न्यूज ने कराया है, इसने भाजपाइयों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दोस्तों, उस सर्वे को आपको दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे इसकी वजह क्या है, और उसके साथ साथ कुछ पुराने सर्वे जो मोदी सरकार के खिलाफ गए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा। दोस्तों, एबीपी न्यूज ने जो सर्वे कराया है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एबीपी न्यूज के सर्वे में सवाल पूछा उन्होंने, जिसका आप कल्पना नहीं कर सकता कोई कि 90% भारत की जनता मोदी सरकार के खिलाफ वोट डालेगी। मोदी सरकार के खिलाफ, जो एक तरह से ये कहते थे कि हमारे साथ है जनता पूरी। सर्वे में सवाल था एबीपी न्यूज का कि क्या आपको लगता है कि भाजपा नेताओं को राहुल गांधी के ऊपर फोकस करने के बजाय देश की समस्याओं पर फोकस करना चाहिए? मतलब जो विपक्ष, जो भाजपा कर रही है, भाजपा की सरकार कर रही है कि दिन रात राहुल गांधी को टारगेट करना जिससे कि ध्यान हट सके। यहां पे सवाल यही था जनता से कि क्या आपको लगता है कि जो मुश्किलें हैं उनको हल करने पे काम करें? जनता ने जवाब दिया है, लगभग 90%, 89% जनता का भारत की कहना है कि बिल्कुल सही बात है, मोदी सरकार को राहुल गांधी के बजाय असली समस्या जो है उनका समाधान निकालना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। कुल 10-11% का कहना है कि नहीं, जो सरकार कर रही है वही सही कर रही है। 90% लोगों की नजर में सरकार, मोदी सरकार सही नहीं कर रही है। एक और सवाल था इसमें, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा लद्दाख मुद्दे पर बाकी सभी पार्टियां इसलिए चुप हैं क्योंकि वो सचमुच सरकार के साथ हैं, या वो इस पर टिप्पणी करके जोखिम नहीं लेना चाहती? दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल था। यहां पर जनता ने जवाब दिया है, कुल 26% ने कहा है कि विपक्षी दल जो दूसरी पार्टियां हैं कांग्रेस को छोड़कर, वो इसलिए चुप हैं क्योंकि वो सरकार के साथ हैं। कुल 26%, एक चौथाई ने, 3/4, 75% जनता का कहना है पार्टियां इसलिए चुप हैं क्योंकि वो मोदी सरकार से डरती हैं और इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहती हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि अब जनता को सब मालूम है इनकी हकीकत क्या है, ये कैसे डराते हैं, किस तरह की दादागिरी करते हैं। एक और सवाल है, एक सवाल एबीपी ने और किया इसमें, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बार बार डिफेंस पर सवाल उठाकर सेना के हौसले तोड़ती है? दोस्तों, ये मोदी सरकार का पेटेंट बन गया है। आप सवाल कीजिए इनसे, इनकी नाकामी पे ये सेना पे डाल देते हैं कि आप सेना का अपमान कर रहे हो। अरे, सेना के ऊपर तो आप बैठे हो और उसके बाद आपसे सवाल हो तो आप कहते हो सेना का अपमान कर रहे हैं। इसी में जनता ने जवाब दिया है कि नहीं, 52% जनता का भारत की कहना है कि बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कोई सेना का अपमान नहीं कर रही है। दोस्तों, ये हकीकत है इनकी। वो पार्टी जो सोशल मीडिया के जरिए ही सत्ता में आई, चुनाव जीता, मोदी सरकार बनी, आज सोशल मीडिया पर उसकी जमीन सरकने लगी है। उसकी वजह यह है झूठे वादे, जनता को ठगना, जनता को धोखा देना। अब जनता समझ गई है। दोस्तों, मामला क्या है आगे बताऊंगा मैं आपको, इसकी वजह तो बता रहा हूं अभी, लेकिन साथ के साथ रुके रहिएगा। और दूसरे जो पोल्स थे, जो मैं 6ठा पोल कह रहा हूं इसको कि एक के बाद एक ये 6ठा पोल हारे हैं, तो पहले के पोल पे भी हम चर्चा करेंगे, उसके परिणाम क्या थे। दोस्तों, सबसे बड़ी वजह क्या है आज सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा इनकी बुरी हालत होना, फजीयत होना? उसकी वजह है इनका गवर्नेंस। ये देश चला नहीं पा रहे हैं। इतिहास में इतनी बेरोजगारी पिछले 45 साल में कभी नहीं थी जो बढ़ गई। सिर्फ कोरोना के दौरान 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां गई हैं। आप सोचिए मोदी सरकार ने कितना ज़्यादा मिसमैनेज किया, लोगों के घर में खाने के लाले पड़ गए। ये हाल था इनका कोरोना में इतनी लापरवाही कि सेहत जनता की जो थी इनके लिए कुछ शायद मतलब ही नहीं रखती थी कि आज हम रूस को पीछे छोड़ के तीसरे नंबर पर चले गए हैं। तीसरे नंबर पर दुनिया में हम कोरोना के केसेस में आ गए हैं। मोदी सरकार जनता से थाली पिटवाए, तालियां बजवाए, मोमबत्ती जलवाए, दिए जलवाए, और हालत ये हो गई कि आज हम इतने बड़े पैमाने के ऊपर कोरोना पीड़ित हो गए। दोस्तों,
उसके साथ साथ आपने देखा ही दोस्तों कि चाइना के मामले में किस तरह से हमारी सेना के 20 जवान शहीद हुए मोदी सरकार की नाकामी की वजह से, गलत नीति की वजह से, और चाइना हम पर हावी होता रहा और भाजपा सरकार झूठ बोलती गई। ये उसके बाद जनता के सामने आ गया आज कि किस तरह से चीन ने हमारी सीमाओं में घुसकर हमारे 20 जवानों को शहीद किया। जनता में भारी गुस्सा है, भारी आक्रोश है कि ये आज इनकी देशभक्ति गायब है मोदी सरकार की। भाजपा का देश प्रेम कहीं खत्म हो गया है, खामोश हो गया है, कुछ नहीं बोल रहा है। चीन का नाम तक नहीं लिया निंदा करने में मोदी जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, विदेश मंत्री ने, जबकि हमारे 20 जवानों की शहादत हुई। लोगों में गुस्सा है इनके खिलाफ, इसलिए ऐसे परिणाम आ रहे हैं। जनता मन बना चुकी है इनके खिलाफ। उसके साथ साथ दोस्तों आपने खुद देखा कि कैसे डीजल पेट्रोल के नाम पर लूट मची है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरती जा रही है, मोदी सरकार पेट्रोल डीजल को बढ़ाती जा रही है। यहां तक कि 10-10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के जनता की जेब पे डाका डाला जा रहा है। पर कुछ मत पूछिए, कुछ मत कहिए, कुछ मत बोलिए, क्योंकि एक समर्थन जो गोदी मीडिया का है वो मोदी सरकार को मिला हुआ है। दोस्तों इसके साथ साथ इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मीडिया छुपाया हुआ है मोदी सरकार के खिलाफ। सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए जनता निष्पक्ष होकर जो मतदान कर रही है वो गुस्से में मोदी सरकार के खिलाफ कर रही है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, 90% लोग मोदी सरकार के खिलाफ वोट डालें सोशल मीडिया के ऊपर एबीपी के पोल के अंदर। ये शायद कल्पना भाजपा ने भी नहीं की थी। दोस्तों पिछले कुछ पोल्स आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कैसा हुआ था जब एबीपी ने कुछ पोल्स कराए थे। एबीपी ने एक पोल कराया था, तारीख थी 22 जून। उस पोल में सवाल किया था, राहुल गांधी और विपक्ष के रवैये को आप ठीक मानते हैं? जनता से पूछा था, जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं उन्हें ठीक मानते हैं? 53% जनता ने कहा था, जो मैक्सिमम था, 53% जनता ने कहा था हां राहुल गांधी जी जो मुद्दे उठा रहे हैं मोदी जी के खिलाफ वो बिल्कुल सही हैं। ये पोल भी मोदी सरकार के खिलाफ गया था। उसके साथ साथ इन्होंने एक और सवाल पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं? जिसपे नहीं कहने वालों की संख्या थी 51%, 50 और 1%। 51% लोगों ने कहा था नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। उसके साथ साथ एबीपी का एक पोल था, क्या चीन को हमसे अधिक हानि हुई है? नहीं कहने वालों की संख्या ज्यादा थी। ये वो एबीपी है जिसको कोई बुराई मोदी सरकार की कभी नहीं दिखती। अगर सवाल भी करते हैं तो ये आम खाने और ये तमाम चीज़ों के सवाल करते हैं मोदी जी से। आज इनके प्लेटफॉर्म पे ये हालत हो गई है कि अनभक्त भी अब इनके खिलाफ वोट डालने लगे हैं। यहीं पर साथ के साथ रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक को तो आप जानते हैं, हमारे अर्नब गोस्वामी जी, मोदी सरकार इनके लिए शायद इतिहास के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अब इन्होंने पोल कराया, इंडिया फाइट्स बैक, हैजंट इंडिया मैनेज टू इफेक्टिवली कंटेन कोविड-19 सो फार? कोविड-19 को बहुत अच्छे से मैनेज किया। नहीं कहने वालों की संख्या थी 62% कि मोदी सरकार ने बिल्कुल ठीक नहीं किया है और अच्छे से नहीं किया है। इतनी बड़ी भारी संख्या में लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ वोट डाला था। रिपब्लिक ने एक और मतदान करा दिया था, इसको देख के कि शायद अब इसमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कुछ मोदी सरकार की इज्जत बच जाएगी, पर उससे और जम के फजीयत हो गई। इनका सवाल था मोदी 1 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट 2.0 हु डिड बेटर? मोदी गवर्नमेंट और ऑपोजिशन। इनका सवाल था कि एक साल जो मोदी सरकार को हो गया है दूसरे टर्म का, इसमें किसने बेहतर किया है, मोदी सरकार ने या विपक्ष ने? 57% लोगों का कहना था कि विपक्ष ने मोदी सरकार से बेहतर किया है और मोदी सरकार ने बहुत खराब किया है। दोस्तों ये हालत है आज। 12.5 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, नौकरियां छिन गईं सिर्फ कोरोना में, मोदी सरकार खामोश। हमारे 20 जवान शहीद हो गए, मोदी सरकार खामोश। अब यही वजह है सारी की सारी इकोनॉमी को बर्बाद करके, हमारे संबंध जो दूसरे देशों से हैं वो बर्बाद करके, हमारे रोजगार खत्म करके, 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इस सब के बाद ना हिंदू मुस्लिम चलता, ना कुछ और चलता। अब सीधा सीधा जनता का मन बन चुका है कि मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। इसीलिए एक के बाद एक होने वाले सर्वेस मोदी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। जनता का गुस्सा इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर फूट रहा है।
जनता ने मन बना लिया है साफ साफ कि अब आने वाला हर एक चुनाव, वो चाहे बिहार का हो, चाहे किसी और राज्य का हो, चाहे भारत सरकार का हो, इसमें मोदी जी को और उनकी पार्टी को करारा जवाब जनता देगी और जनता हरा के ही दम लेगी, क्योंकि जनता की जेब जनता देख रही है, जनता का घर जनता देख रही है। आने वाला समय बहुत दिलचस्प होगा। जिस तरह से सोशल मीडिया के दम पर मोदी सरकार बनी थी, अब ऐसा लगता है सोशल मीडिया के ही माध्यम से मोदी सरकार बाहर का रास्ता देख रही है। दोस्तों जुड़े रहिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बहुत ही ज़्यादा अपील करना चाहता हूं मैं आपसे कि आप लोग लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचते, जिससे हमारे बहुत अच्छे काम से आप रूबरू नहीं हो पाते। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जो घंटी दिख रही है इसे दबाइए नीचे। लाइव टीवी परिवार से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।